जयशंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका बहुत स्वागत है। चलिए, अगर आज मैं किसी से पूछूं कि कितने मेरे भाई बहन ऐसे हैं जो कि फाइनेंशियल क्राइसिस से समस्याओं से जूझ रहे हैं, या जिन लोगों के सर पे कर्ज बहुत ज्यादा है, या फिर कोई और प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज है, या फिर प्रेम संबंधी कोई प्रॉब्लम है, घर में कला क्लेश है, या कुछ भी ऐसी आपकी यानी कोई भी मतलब कोई भी प्रॉब्लम है, तो आज मैं आपको एक ऐसी चाबी देने वाली हूँ रेकी सिंबल की। इससे आप अपनी सारी समस्याओं को खुद से ठीक कर सकते हो। तो बहुत ही पावरफुल सिंबल है। इस सिंबल को कैसे बनाना है, किस तरह से करना है विद अट्यूनमेंट, इस वीडियो में मैं आपको इस सिंबल को दे रही हूँ, ताकि आप इसको खुद मेरे साथ अट्यून कर सको बैठ के। और मैं आप सबको, जितने भी लोग देख रहे हैं इस सिंबल के बारे में, मैं सबको दिल से अलाउ करती हूँ कि इस सिंबल का आप अच्छे से इस्तेमाल कर पाए, और अगर अपनी लाइफ में किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं तो उसको फुल स्टॉप लगा दें। क्या है सिंबल का नाम, किस तरह से लेना है काम, सारी चीजें एंड तक देखिएगा। लेकिन इससे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूं, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। देखिए, लाइक तो कर दीजिए, इतने सारे लोग देखते हैं, लेकिन लाइक का बटन दबाने में पता नहीं क्या होता है। मुझे मोटिवेशन मिलती है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी या मैंने कुछ नई चीज बताई है। तो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर दबाइए, और अगर कोई सवाल हो तो कमेंट जरूर कीजिए। बल्कि अच्छी लगे तब भी कमेंट कीजिए कि वीडियो आपको कैसी लगी। ये सारी चीजें मुझे बता दीजिएगा। अगर आप बताएंगे तो मैं और भी अच्छी चीजें आपके लिए लेके आऊंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करती हूँ। आज का जो सिंबल है रेकी सिंबल पॉज, दिखाती भी हूँ। देखिए, ये सिंबल जो बीच में बना हुआ है, यस, यहाँ से थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। देखिए, ये जो दो लाइनें बनी हुई हैं, यहाँ से आपको उल्टा पुल्टा नजर आएगा, सो मैं स्क्रीन पे शेयर कर देती हूँ। तो देखिए, ये है सिंबल पॉज, जिसको आपको पॉज बना के कितनी सारी चीजों की आप छुट्टी कर सकते हो। आपको लगता है कि पैसे आ तो रहे हैं लेकिन बीमारियों में जा रहे हैं, घर खर्च इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं कि सेविंग नहीं हो पा रही, या फिर कुछ ऐसा हो रहा है कि मतलब जिसे आप पॉज करना चाहते हो, जिसे आप रोकना चाहते हो, तो ये सिंबल आपके बहुत काम आने वाला है। पॉज सिंबल बहुत सारी शक्तियां अपने अंदर लिए हुए है। वो कहते हैं ना कि 33 प्रकार के देवी देवता हैं हमारे अंदर, तो इस पॉज सिंबल में भी 33 प्रकार के एंजल्स, जिसे कि देवी देवता स्वरूप ही माना जाता है, तो वर्क करते हैं पॉज के लिए। इसको 33 डेज लगते हैं, यानी आपको 33 डेज की साधना करनी है अट्यूनमेंट की। अट्यूनमेंट तो एक बार ही होगी इस वीडियो में, लेकिन रोज कहते हैं ना कि जैसे आप रोज सिंबल बनाते हो, उसे अपने अंदर उतारते हो, फिर वर्क लेते हो, तो 33 डेज के बाद आपकी सारी समस्याओं को पॉज लगने वाला है। ये मेरा वादा है। बिल्कुल आप अपने कर्जों को रोक पाएंगे। अगर आपको लगता है कि कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, रुक ही नहीं रहे, हमारी जिंदगी में समस्या तो बढ़ती चली जा रही है, रुक ही नहीं रही, हमारी जिंदगी में कुछ ऐसा ही होता चला जा रहा है, कुछ अलग सा नहीं हो रहा, तो आज ये चाबी मैं आपको दे रही हूँ, जिसका नाम है पॉज सिंबल। इस पॉज सिंबल को आपको कैसे बनाना है ये भी दिखा रही हूँ। कुछ नहीं करना, एक प्लेन पेपर लेना है, उस पे इस तरह से पहले आपने 11 बार पॉज बना लेना है, जैसे कि आप स्क्रीन पे भी देख रहे हो। और 11 बार आप पॉज बोलोगे भी, जैसे 11 बार आपने बनाए पॉज 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 पॉज, इस तरह से पॉज पॉज बोलते हुए आपने 11 बार इस पॉज सिंबल का उच्चारण करना है। आपको पता है, हर मंत्र की जैसे अपनी एक वाइब्रेशन होती है, हर यंत्र की अपनी वाइब्रेशन होती है, इसी तरह पॉज की भी एक वाइब्रेशन है, यानी रोकने की वाइब्रेशन है। तो इसको आप 11 बार जब बोलते हो ना, तो ये अपना वर्क तो उसी दिन से स्टार्ट कर देता है, जैसे मैं आपको सारी चीजें बताने वाली हूँ।
लेकिन 33 डेज बाद आपकी उस समस्या का अंत हो जाता है। फिर चाहे वो धन संबंधी हो, चाहे लव संबंधी हो, चाहे घर में हस्बैंड वाइफ रिलेटेड हो, या फिर कोई और इशू हो, तो ये सारी समस्याएं आपको पॉज करने के लिए आज ये वीडियो पूरी देखनी है, कहीं भी स्किप नहीं करना, क्योंकि कुछ चीजें फिर स्किप में ही चली जाती हैं। 11 बार आपने लिख लिया, उसके बाद आप इसको अपनी 5 सेंस में कंजप्ट करोगे। 5 सेंस में कैसे कंजप्ट करना है सोचिए जरा। चलिए 2 मिनट देती हूँ, आपके दिमाग में वो ख्याल आता है कि नहीं, जरा मैं यही देखना चाहती हूँ। अगर नहीं आता, मैं तो बताने के लिए बैठी ही हूँ। कितने कितने लोगों के दिमाग में एक ख्याल आए, मुझे बाद में बताइएगा, अभी बताने की जरूरत नहीं। तो कैसे 5 सेंसेस में हमें इसको अंदर लेना है। हमारी पहले 5 सेंसेस है कौन सी? हमारा मुंह, नाक, कान, आंखें, है ना, यही है ना, और साथ में हमारी स्किन जिसे कि हम त्वचा कहते हैं। तो सबसे पहले हमने इस पॉज को पकड़ के छुआ, ठीक है, ये हमने स्किन को इस तरह से लगा के पॉज को अपने माइंड में लिया। फिर सेकंड हमने बोला पॉज, तो हमारा सेकंड सेंस मतलब स्टार्ट हुआ। थर्ड सुना, हमने जब सुन लिया पॉज, कानों में गई आवाज, ये तीसरा सेंस यूज हुआ। आंखों से देखा, ये चौथा सेंस यूज हुआ। और पांचवा ये जो आप पकड़ रहे हो, तो कितने सेंसेस यूज हो गए सब सारे। इस तरह से आपने पॉज को बिल्कुल अपने 5 सेंसेस के अंदर उतार लिया। अब आपने क्या करना है, अपने अनाहत चक्र पर इसे बनाना है, मतलब जब अट्यूनमेंट करनी है। तो अब हम अट्यूनमेंट स्टार्ट करते हैं। अगर आप दिया जलाना चाहते तो जब भी हम अट्यूनमेंट करें तो हमें 5 चीजों की जरूरत होती है। वो कौन से है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो अगर तो सूर्य के सामने बैठ के आप अट्यूनमेंट कर रहे हैं, तब तो आपको दिया जलाने की कोई जरूरत नहीं। और आकाश तो हर कहीं है, जल भी अपने पास रखिए, वायु तो हर जगह मौजूद है। इस तरह से पृथ्वी पे ही आपके पास है। अगर आप टाइलों के पास बैठे हो तो थोड़ी सी अपने गमले से मिट्टी लेके अपने आसपास रख लीजिए, थोड़ी सी कटोरी में डाल के रख लीजिए। इस तरह आपने 5 एलिमेंट अपने पास इकट्ठे कर लेने हैं। अब हम अट्यूनमेंट स्टार्ट करते हैं। तो अट्यूनमेंट स्टार्ट करने से पहले हम अपनी सांसों का बैलेंस करेंगे। तो किस तरह से सांसों का बैलेंस करना है, ध्यान दीजिए और थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके मेरे साथ कंसंट्रेट कीजिए। गहरी लंबी सांस अंदर भरिए और मुंह के जरिए बाहर छोड़ दीजिए। एक बार फिर से करेंगे। ये क्रिया आप तब तक दोहराएंगे जब तक आपका मन बिल्कुल शांत नहीं हो जाता। आपका सारा ध्यान इस सिंबल पे कंसंट्रेट होना चाहिए। ये नहीं कि आप सोच रहे हो कितना टाइम लगेगा, किस तरह से, मतलब हमने और भी काम करना है। तो फ्री टाइम करना है, इसकी कोई वो टाइमिंग नहीं है कि सुबह करना है, शाम को करना है, जब दिल करे और जब आपके पास समय हो। तो इस तरह से सांसों का बैलेंस करते हुए अब आप 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे और 33 प्रकार के देवी देवताओं का ध्यान करेंगे। अब माइंड में ये मत सोचिए 33 देवी देवता, 33 प्रकार के देवी देवता है हमारे। कहने में कई लोग कह देते हैं कि 33 करोड़, लेकिन 33 करोड़ नहीं, 33 प्रकार के होते हैं। तो 33 प्रकार के देवी देवताओं को ध्यान में रखते हुए, मतलब एक ऐसा बना लीजिए दिमाग में कि 33 प्रकार के देवी देवता आपके सामने खड़े हैं और 3 बार हम ओम का उच्चारण करेंगे ध्यान करते हुए।
ओम भी बहुत प्रकार से हमारी वाइब्रेशन क्रिएट करता है, बस बोलने का ढंग होता है। तो जिस प्रकार से हमने ये ओम का उच्चारण किया है, ये हमारे तन मन दिमाग सबको शांति पहुंचा देता है। अब शांत मन से हम सबसे पहले एक पानी के गिलास में सिंबल बनाएंगे। मैंने अभी पानी का गिलास नहीं रखा, मान लीजिए पानी का गिलास मेरे हाथ पे है, तो मैं उस पे 3 बार उच्चारण करूंगी, पॉज पॉज पॉज। यानी एक बार मैंने पानी में ड्रॉ किया गिलास के अंदर, कांच का गिलास लीजिएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर ले सकते हैं आप स्टील का या किसी और चीज का, लेकिन कोशिश कीजिए कांच का गिलास हो। उसके पानी के अंदर पॉज बनाइए और इस तरह से अपने दूसरे हाथ के ऊपर रखते हुए 3 बार उच्चारण कर दीजिए। फिर पानी का गिलास रख दीजिए साइड में। अब आप क्या करोगे, पॉज बोल वो पानी रखने के बाद अब आप अपने अनाहत चक्र पे बनाओगे। तो अनाहत चक्र पे बनाने के लिए आप अपना लेफ्ट हैंड पग देखिए, वहां पे लिखिए पॉज 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 सॉरी। फिर एक हाथ आप अपनी अनाहत चक्र पे रखेंगे और फिर दूसरा रखेंगे और मन ही मन विजुलाइज कीजिए कि आपके अंदर एक चुंबक जैसी शक्ति जा रही है और ये शक्ति आपकी ऊर्जा में कुछ भी गलत हो रहे कार्य को पॉज कर रही है और ये शक्ति आपके सभी चक्रों में प्रवाहित हो रही है। मूलाधार, आप चाहें तो ये अनाहत से हटा के मूलाधार पे रख सकते हैं। स्वादिष्ठान, फिर से कहेंगे पॉज पॉज पॉज। मणिपुरा, पॉज पॉज पॉज। अनाहत, पॉज पॉज पॉज। विशुद्धि, पॉज पॉज पॉज। थर्ड आई चक्र या फिर अंजना चक्र, पॉज पॉज पॉज। सहस्त्राधार, पॉज पॉज पॉज। अब इस तरह से धीरे धीरे अपने हाथों को नीचे लेके आइए। आपको एक एनर्जी सी फील होगी, जैसे आपके अंदर एक गलत हो रही क्रिया रुक रही हो और एक अचानक से शक्ति आपके अंदर आ रही हो। तो धीरे धीरे अपने हाथों को पूरे चक्रों में इस तरह धीरे धीरे प्रवाहित करेंगे। शांत मन से सभी चक्रों में इस तरह से हाथ फेरते हुए थोड़ी दूरी पर अपने स्वादिष्ठान मूलाधार तक इसको रखते हुए फिर हम पॉज का उच्चारण करेंगे थोड़ी देर के लिए। यानी इसे हम जितना मानसिक, जैसे 2 मिनट 3 मिनट, जब आपको सेटिस्फेक्शन हो कि पॉज एक बन गया है और आपको थर्ड आई चक्र पे पॉज दिखना शुरू हो गया है, शांत मन से विजुलाइज ही करना है। ये कईयों को तो दिखेगा, जिनको नहीं दिखता तो विजुलाइजेशन की पावर को यूज कीजिए। तो मन ही मन बोलते रहिए पॉज 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 पॉज। अब शांत मन से थोड़ी देर बैठिए और पॉज की पावर को फील कीजिए अपने अंदर, जैसे आपके अंदर एक ऐसा चुंबक आ गया हो कि सारी समस्याओं को बाहर धकेल दिया हो और पॉजिटिविटी को अंदर खींच लिया हो। तो इस तरह से विजुअलाइजेशन करनी है। अब ये सारा कार्य करने के बाद फर्स्ट टाइम आपको क्या करना है, आपको पेपर पे सबसे पहले ऊपर लिखना है पॉज, जो कि मैं स्क्रीन पे भी दिखा रही हूँ। यहाँ पे भी ये वही लिखा हुआ है, थोड़ा हाँ अब आपको दिखेगा पर ये उल्टा पुल्टा नजर आता है, सो मैं स्क्रीन पे ही दिखा देती हूँ। ये लिख के कि मैं अपनी सारी समस्याओं का अर्पण कर रहा हूँ, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। सबसे ऊपर आप लिखेंगे पॉज, नीचे बनाएंगे सिंबल और फिर नीचे लिख देंगे कि मैं अपनी सारी समस्याओं का पॉज कर रही हूँ या फिर कर रहा हूँ। उसके बाद आप इसको फोल्ड करेंगे बाहर की तरफ, क्योंकि समस्याएं नहीं चाहिए हमें। तो जो चीज नहीं चाहिए आउट और जो चाहिए इन, ये तो आप सब जानते ही हैं। तो इसको हमने बाहर की तरफ फोल्ड किया, फिर एक बाहर की तरफ फोल्ड किया। अब एक 10 का नोट लीजिए, इसके ऊपर चिपका दीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपने चिपका देना है।
आप चाहें तो थोड़ा सा इसको मोली से बांध दें या फिर एक रबड़ लगा दें, जैसे कंफर्टेबल लगता है। फिर आप मंदिर में जाएं और मंदिर में जाके आप माँ या दुर्गा, जिसके भी मंदिर जा रहे हो, कृष्ण भगवान के, श्री राम के या फिर हनुमान जी के, वहां पे एक दान पेटी हमेशा होती है मंदिर में, जिसमें आप रुपए डालते हो। तो वहां पे आप प्रार्थना करते हुए कि हे प्रभु, मैं अपनी सारी समस्याएं यहाँ पे अर्पण कर रहा हूँ, अब आप देखिए इन समस्याओं को। तो इस तरह से करते हुए आप दान पेटी में उस 10 के नोट के साथ ये स्लिप भी डाल देंगे। स्लिप बिल्कुल प्लेन होनी चाहिए, इसमें कुछ और नहीं लिखा होना चाहिए। और इसे डालने के बाद आप घर आ जाए और 33 दिन तक आप पॉज का मेडिटेशन करें। कुछ नहीं करना, अपने आप कीजिए। इसके लिए कोई मेडिटेशन आपको स्पेशल से नहीं मैं बना के दूंगी। आपने क्या करना है, इस तरह से बना के अपने अनाहत चक्र पे लगा लेना है और मन ही मन आपने विजुलाइज करना है कि सारी समस्याओं का अंत हो रहा है, सारी समस्याओं का अंत हो रहा है। और तीसरी बार बोलना है, सारी समस्याओं का अंत हो चुका है। मैं पॉजिटिव हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं कीर्तिमान हूँ, मैं यशमान हूँ। जो अच्छी अफर्मेशन आप देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। और साथ ही आप इस पोस्ट के जो आपने बनाया या फिर हाथ पे बना के इस तरह से अनाहत चक्र को शक्ति प्रदान करेंगे। तो कम से कम 3 मिनट की हीलिंग करेंगे पोज के साथ। इतनी सी ही मेडिटेशन करनी है आपको और आप देखेंगे कि 33 दिन से पहले ही, यानी ये जो आप दान पेटी में डाल आए हो ना, अपने भगवान को अर्जी लगा आए हो, तो वहां से आपका काम उसी दिन से स्टार्ट हो जाएगा। बाकी 33 दिनों बाद आपकी सारी समस्याएं जो सालों से चल रही हैं, जिसको आप देख रहे हो कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही, अब अंत होगा। अब समय होगा कि ईश्वर आपकी उन सारी समस्याओं को पॉज कर देंगे, पॉज सिंबल के साथ। तो वीडियो आपको कैसी लगी ये भी बताइएगा और कौन कौन इस सिंबल को यूज करने वाला है ये भी बताइएगा। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। जय शंकर जी।